इस वक्त जो है हम जिला मुख्यालय कांकेर से लगभग 240 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर हैं। और आप ये बोर्ड देख रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ की सीमा का वो बोर्ड है जिसके उस पार, या यूं कहें कि हम इस पार पैर रखेंगे तो महाराष्ट्र और इस पार पैर रखें तो छत्तीसगढ़ की सीमा है। और ये छत्तीसगढ़ की सीमा का ये बोर्ड है। और यहाँ पर आना बेहद खास है क्योंकि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में माओवाद यहीं से प्रवेश किया था और उसके बाद माओवादियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया। आगे की तस्वीर दिखाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की सीमा का कांकेर जिले का इलाका है। यहाँ तक के सड़कें बन गई है। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में विकास जरूर हुआ है। नक्सलवाद की समाप्ति हो या नक्सलवाद के ग्रहण के बाद भी इस इलाके में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए विकास की धारा जो है बहाई गई। अब इस ओर देखिए, यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है। उस ओर महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का वो इलाका है। कहा जाता है कि जब इस इलाके में माओवादी घुसे तो यही वो रास्ता था, यही वो जंगल था जिस इलाके से माओवादियों ने छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश किया। और यह कहा जाता है कि बस्तर में सबसे पहली नक्सल मुठभेड़ इसी इलाके में, इसी जंगल में, इसी जगह हुई जहां आज एनडीटीवी की टीम खड़ी है। आपको तस्वीर दिखाएंगे। वो तस्वीर दिखाना बेहद आवश्यक है कि आखिर नक्सलवाद इस इलाके में पहुंचा तो जो पहली मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के बस्तर के इतिहास में हुई थी उसका आखिर अवशेष क्या है, आपको ये दिखाते हैं। ये अवशेष है, ये अवशेष उस नक्सली के हैं जो यहाँ पर एक बड़ा लीडर था नक्सलवाद का, जिसका नाम था गणपति। वो मारा गया। उसके बाद यहाँ पर उसकी याद में एक शहीद स्मारक तैयार किया गया था और यहाँ पर शहीद स्मारक बनकर तैयार था। और जब इस इलाके में जवान पहुंचे तो जवानों ने उसे तोड़कर निस्तेनाबूद कर दिया। उसके वो अवशेष हैं। आज भी इसका चबूतरा नजर आ रहा होगा, टूटने के बाद उसके अवशेष नजर आ रहे होंगे। ये वही अवशेष है जो बड़ा नक्सली लीडर गणपति के मारे जाने के बाद माओवादियों ने तैयार किया था। आपको बता दें कि कांकेर जिले में जब नक्सलवाद इस 90 के दशक में जब नक्सलवाद बस्तर की सीमा में प्रवेश किया तो नक्सलियों का ये राजधानी होते हुए गढ़चिरौली से कांकेर, कांकेर से भुजमाड़ और अबुझमाड़ से पूरे बस्तर में पांव पसारना चालू कर दिया। नक्सलवाद जब इस इलाके में पहुंचा तो इस इलाके में फोर्स की मौजूदगी तैनाती की गई, जिसके बाद से लगातार इलाके में मुठभेड़ें हो रही हैं। ताड़ावेली का वो गांव है, इसके आसपास के इलाके में अभी भी नक्सलवाद मौजूद है जिसके खात्मे के लिए लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं। ये सड़कें और इस इलाके से आने जाने वाले लोगों से हम समझेंगे कि आखिर ग्रामीणों की क्या कहना है। लेकिन इस स्मारक को देखकर, इस सड़कों को देखकर देखिए किस तरह से फर्राटे भरते हुए यहाँ पर वाहन आ रही है। ये वाहन यहाँ से गुजर रही है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बस्तर की जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, काफी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, तो अंतिम लड़ाई भी इसी इलाके में होगी जिस इलाके में माओवादियों की पहली मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में नक्सली मारे गए थे। ये कहना कहीं गुरेज नहीं होगा कि 40 दशक जो नक्सलवाद का दंश कांकेर जिले या यूं कहें पूरे बस्तर छत्तीसगढ़ ने झेला है, उसकी समाप्ति भी अब निकट नजदीक आ रही है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। ताड़ावेली में जो पहली मुठभेड़ हुई थी उनसे उसकी कुछ जानकारी निकालने हम पहुंचे थे और काफी हमने पूछ पड़ताल की है। और हमारे साथ एक व्यक्ति भी है, इनसे बात करते हैं। भैया, वो जो आप उसी गांव के आसपास के हैं? जी, जी, उसी आस-पास के हैं, मोरकंडी का हूँ। मोरकंडी के। जी। भैया, वो जो कहा जाता है कि उस इलाके में माओवादी प्रवेश किए थे हुँ। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में माओवादियों का प्रवेश उसी स्थल को माना उसी जाता है स्थल और पहली मुठभेड़ भी वहीं हुई थी। वही हुआ था। पहला मुठभेड़ पहला उन लोग नक्सली लोग वहाँ आया था। पहले वहीं आओ थे। पहले हाँ, कौन सा वो इलाका था? वो तड़बैली लगा। ताड़वेली का। जी। कहाँ से घुसे थे माओवादी? वो लोग तोरगट्टा से तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से घुसे जी। थे। और उस दौरान क्या था वहां पर, इलाका कैसा था? इलाका तो बहुत ठीक ही था, उस समय कुछ नहीं था तो शांति था। शांति था। फिर? उसके बाद तो नक्सली लोग बढ़ते गया तो अभी तो इलाका थोड़ा-सा बहुत कुछ ही हुआ था। अच्छा, तो उस समय कौन कौन लीडर थे और कितने लोग थे नक्सलियों की उस संख्या? समय लीडर 83-84 में तो वही पहला लीडर था। क्या नाम वही था आया उसका? था गणपति, उसको गणपति। मार दिया जी। अच्छा। उसके बाद फिर आया था वो क्या बोलते हैं एक जन का, अच्छा, उस दौरान कितने माओवादी थे वहां पर गणपति के साथ में? वो 5-6 लोग थे इसी पांच करके। छह लोग थे। जी, ज्यादा पुलिस नहीं। को इनपुट मिला था, फिर पहली मुठभेड़ हुई थी। पहले मुठभेड़ हुई थी। कौन मरा था उसमें? गणपति क्या कमांडर था या कुछ? कमांडर था वो कमांडर था। नक्सली कमांडर था जी। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद फिर
कुछ दिन नहीं आया था, हम लोग बंद हुआ था, उसके बाद परवा कराया बाद में, तब जाकर पूरा नक्सली लोग घुसा था, अंदर घुसना चालू किया। अंदर घुसना चालू हो मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास से पहले मुठभेड़ वहीं हुई थी। वही हुआ था पहला छत्तीसगढ़ का मुठभेड़, वही पहला मुठभेड़ है। हाँ, जी वहाँ पे देखिए हम लोग कि कुछ शहीद स्मारक जो नक्सलियों द्वारा बनाए जाते हैं वो वहाँ पर बने हैं, उसके अवशेष भी पड़े हैं, हालांकि जवानों ने उसे तोड़ दिया है। जी जी, उसको जवान ने तोड़ा है, लेकिन उसका स्मारक बनाने का वही गणपति के नाम से बना हुआ है, जो पहला मुठभेड़ हुआ है, इसलिए वहीं पे अभी भी बनाते हैं अच्छा। उसको, फिर तोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, हम्म। ऐसे करते हैं, उसी के नाम से है यहाँ। अच्छा, जी, तो देखिए हार्डकोर माओवादी गणपति से मारा गया था। अब पहले की तुलना में अब कितना बदलाव आया है गाँव में? अभी तो बहुत बदलाव आया है, अभी रोज घटना होते जाते हैं, तो अभी बहुत ही नक्सली लोग हमारा इलाके में कमी थे अभी, हम्म। तो नदी के उसी पर जाकर रहते हैं हम लोग। अच्छा, इस पर महाराष्ट्र की सीमा पर। हाँ जी, हम्म। महाराष्ट्र का अभी सीमा। गांव में क्या क्या विकास हुआ? गाँव में बहुत विकास हुआ है सर, अभी रोड वूड बन गया, सब कुछ नाल उल बन गया, सब कुछ हो गया है, विकास बहुत हुआ है। अब जिस तरह से माओवादी मरते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि माओवाद अब बैकफुट पे जा रहा है, माओवाद अब खात्मे की ओर? जी, नहीं माओवादी मरते जा रहा है तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरा हम लोग का मतलब अपना आदमी लोग थोड़ा सा कमाने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ हम लोग को विकास होने के लिए अच्छा है, पढ़ने लिखने के लिए भी ठीक ठाक हो गया, नहीं तो पहले उधर के लड़के लोगों को तो पूरा मीटिंग बुला के दिन भर पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होता था, अभी बहुत कुछ पढ़ाई उड़ाई हो रहा है लड़का लोगों को। देखिए गणपति मारा गया था, ये उसी गांव से है जिस गांव से ये पहली छत्तीसगढ़ की पहली इतिहास की जो है मुठभेड़ सामने आई थी, और वहां पर बड़ा लीडर गणपति मारा गया था। हम इनसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से उस इलाके में नक्सलियों ने अपनी पैठ जमाई और उस इलाके में दहशत का पर्याय बनकर निकलने लगे, और इस दौरान पहली इनपुट मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ हुई थी, एक बड़ा लीडर गणपति मारा गया था। धीरज तिवारी, एनडीटीवी।